हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिम क्विक की बुक लिमिटलेस की समरी। हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इस दिमाग के पास ऐसी कई शक्तियां छुपी हुई हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और हर उस चीज को हासिल करना चाहते हैं जो आपका सपना है, तो ऐसे में आपकी इच्छा पूरा करने में आपका दिमाग आपकी मदद कर सकता है। लिमिटलेस बुक जिम क्विक के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छी किताब है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिम क्विक एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अब तक बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दी है। यहाँ तक कि जिम क्विक ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क को भी ट्रेनिंग दी है। इस किताब में जिम क्विक ने दिमाग से जुड़ी ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जिम क्विक कहते हैं कि अगर कोई अपने दिमाग की असली ताकत को समझ ले तो उससे ज्यादा तेज इंसान इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बिकमिंग लिमिटलेस। जब जिम क्विक बच्चे थे और केजी में पढ़ते थे, तब एक दिन वो खिड़की के बाहर नजारा देख रहे थे। खिड़की थोड़ी ऊंची होने की वजह से वो थोड़ी ऊंचाई पर खड़े थे, लेकिन फिर अचानक जिम का पैर फिसल गया और वह गिर गए। गिरने पर जिम के सर पर बहुत जोर की चोट आई और उस समय वह छोटे थे, तो इस घटना से उनके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ा था। इस एक्सीडेंट की वजह से जिम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब वह न तो ठीक से पढ़ पाते थे और न ही किसी चीज पर ध्यान लगा पाते थे। जिम की हालत बहुत खराब हो गई थी, जिसके कारण वह अपने क्लास से 3 साल पीछे हो गए थे। जिम अपनी पूरी क्लास में सबसे गंदा परफॉर्म करते थे। इसकी वजह से सभी लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन जैसे तैसे करके जिम ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। जब वह 9th क्लास में पहुंचे तब उन्हें टीचर द्वारा बताया गया एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से जिम ने अपने टीचर को दोबारा उस टॉपिक के बारे में बताने के लिए कहा। जिम के पूछने पर उनकी टीचर उनसे कहती है, टूटा दिमाग वाला लड़का। वैसे तो सभी बच्चे जिम का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अपने टीचर के मुंह से यह बात सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। टीचर की बात सुनकर ऑथर के मन में यह बात बस गई थी कि उनका दिमाग सच में टूटा हुआ है। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि उनका दिमाग सही न होने की वजह से वह दूसरे से कम है और इसीलिए वह फेल हो जाते हैं। इन सभी चीजों से परेशान होकर जब एक दिन जिम अपने दोस्त के घर डिनर पर चले जाते हैं। डिनर पर जिम के दोस्त के पापा जिम से पूछते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। यह सवाल सुनते हैं तब वह दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं और रोते रोते अपनी सारी प्रॉब्लम अपने दोस्त के पापा को बता देते हैं। ऑथर की बातों को सुनकर ऑथर के दोस्त के पापा उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, तुम्हारे सपने क्या है और तुम स्कूल क्यों जा रहे हो। ऑथर के दोस्त के पापा उन्हें एक पेज निकाल कर देते हैं। जिम अपने सारे ड्रीम्स उस पेपर पर लिख देते हैं, जिसे देखने के बाद ऑथर के दोस्त के पापा उनसे कहते हैं कि जिम, तुम में और तुम्हारे ड्रीम में बस इतना डिफरेंस है जितना तुम अपने दिमाग को कहते हो। यह कहते हुए वह ऑथर को अपने साथ एक रूम में ले जाते हैं, जहां बहुत सारी माइंडसेट से रिलेटेड किताबें होती हैं। इस रूम में ले जाने के बाद ऑथर के दोस्त के पापा उनसे कहते हैं कि तुम्हें एक वीक में एक बुक रीड करनी है। ऑथर को अपने दोस्त की पापा के बातों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए उसके दोस्त के पापा उनसे कहते हैं कि जिम तुम इस काम को चैलेंज समझकर करो। साथ ही वो कहते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा ताकि वह तुम्हारे कहे अनुसार काम करे। साथ ही तुम्हें अपनी लर्निंग स्पीड पर भी काम करना होगा। जिम ने अपने दोस्त के पापा की बात मान ली और उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। किताबें पढ़ने के बाद उनकी जिंदगी मानो पूरी तरह बदल गई। जिम को यह समझ में आ गया था कि अब तक उन्होंने अपने दिमाग में खुद ही लिमिट सेट कर रखी थी। इसीलिए जिम कहते हैं कि अपने आप को किसी भी तरह के लिमिटेशन में बांधकर नहीं रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते, तो आप अपने दिमाग को यह बता रहे होते हैं कि वो काम आपसे नहीं होगा। इसीलिए अपने बुक के पहले चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि आपको खुद को लिमिटलेस बनाना चाहिए। खुद को लिमिटलेस बनाने का मतलब यह नहीं है कि आप में अलग से पावर आ जाएगी,
बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपने दिमाग में से किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं रखना है। अपने दिमाग से लिमिटेशन हटाने के लिए ऑथर एक तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को नाम देना चाहिए। जब आप अपने बिलीफ को नाम देंगे तब वो सिर्फ सोच नहीं रहेगा। आप समझ जाओगे कि आप किस तरह से सोचते हैं। अपने बिलीफ को नाम देने पर आप अपने थॉट से भी बात कर सकते हैं। अपने थॉट को समझने के बाद आपको यह देखना होगा कि कौन सी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इस चीज का पता लगाने के बाद आप देखिए कि दूसरे लोग भी आप जैसा ही सोचते हैं। उन्होंने अपने आप को इसी से बाहर कैसे निकाला। मान लीजिए आपको लोगों से बात करने में दिक्कत होती है। आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं जिन्हें आपके ही जैसे कोई परेशानी थी, लेकिन उन्होंने कोशिश की और इस परेशानी को दूर कर दिया। जब आप यह दोनों स्टेप पूरा कर लेंगे तब आपको नया बिलीफ बनाना होगा। यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्योंकि आपको पता ही होगा जो हम अपने दिमाग से कहते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। इसीलिए आपको खुद को कहना है कि आप पहले से बेहतर इंसान हैं और आप हर चीज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। चैप्टर 2 मोटिवेशन। इस चैप्टर में ऑथर मोटिवेशन से संबंधित कुछ बहुत ही रोचक बातें बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि लोग मोटिवेशन के पीछे तो भागते हैं, लेकिन असल में उन्हें मोटिवेशन का असली मतलब पता ही नहीं होता है। ऑथर के अनुसार मोटिवेशन सिर्फ एक एनर्जी का रूप है। जिस तरह हमें अपने दोस्त के साथ घूमने जाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, पढ़ाई करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, खेलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, किसी बोरिंग काम को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी ही हमसे हमारे सारे काम करवाती है। साथ ही ऑथर हमें मोटिवेशन से संबंधित कुछ झूठ के बारे में बताते हैं जो हमने हमारे दिमाग में बैठा रखे हैं। पहला झूठ, मोटिवेशन फिक्स्ड होती है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप मोटिवेशन को अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। बस आपको यह करना है कि जिस काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत है, आप उससे संबंधित सारे नॉलेज पहले ही गेन कर लीजिए। दूसरा झूठ, ऑथर कहते हैं कि अपने दिमाग को बेवकूफ बनाने के लिए जो झूठ हम खुद को कहते हैं वह है कि मोटिवेटेड रहने के लिए हमें अपने काम को एंजॉय करना चाहिए, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टे हैं। आपको काम को एंजॉय करने की जगह उस काम को करने के लिए बड़ा रीजन ढूंढना होगा, और जब आपके पास उस काम को करने के लिए एक बड़ा रीजन होगा तब आप उस काम को करते चले जाएंगे। मोटिवेशन इसी तरह से काम करता है। तीसरा झूठ, सबसे बड़ा झूठ जो लोग अपने मन में मोटिवेशन को लेकर रखते हैं वह है या तो लोगों को किसी काम को करने का मोटिवेशन रहता है या तो नहीं रहता। ऑथर कहते हैं कि इससे बड़ा कोई और झूठ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मोटिवेशन ऐसी चीज है जिसे आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए आप जिस चीज के लिए मोटिवेटेड होना चाहते हैं उस चीज की तरफ छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, और यह छोटे छोटे स्टेप्स आपको आपके काम पूरे करने में मदद करेगा और आप बिना कुछ किए ही मोटिवेट हो जाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो मोटिवेटेड रहने के लिए आपको एक बड़े लक्ष्य की जरूरत होती है, फिर उस काम को करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है, और फिर अपने लक्ष्य की तरफ छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए मोटिवेशन के पीछे भागने से ज्यादा लोगों को मोटिवेशन खुद क्रिएट करने के बारे में सोचना चाहिए। जिम क्विक यह भी कहते हैं कि असली मोटिवेशन बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर होती है, और इस मोटिवेशन को पहचानने में यह तरीका सबसे अच्छा माना जाता है। चैप्टर 3 फोकस। फोकस के बिना सभी चीजें बेकार है। चाहे आपका दिमाग कितना भी तेज हो जाए या फिर आप कितने भी मोटिवेटेड हो जाए, लेकिन अगर आप में फोकस की कमी है तो आप कभी भी लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जिम क्विक अपनी किताब में फोकस को बहुत इम्पोर्टेंट कहते हैं। उनके अनुसार दिमाग का असली काम फोकस ही है। फोकस में इतनी ताकत होती है कि इसकी मदद से कोई भी आसानी से अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकता है। चलिए फोकस के पावर को इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक इंटरव्यू में वॉरेन बफेट से पूछा गया कि आपने अपनी लाइफ में अब तक जो भी चीजें अच्छी की है उसके पीछे का एक रीजन बताए। इंटरव्यूअर के इस सवाल पर वॉरेन बफेट सिर्फ एक ही जवाब देते हैं और वह है फोकस।
यह सवाल फिर बिल गेट्स से भी पूछा गया था और उन्होंने भी यही जवाब दिया कि उनके सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट भी यही है। स्टीव जॉब्स भी फोकस को उतना ही जरूरी बताते हैं और कहते हैं कि फोकस का मतलब बहुत ही सिंपल है। जब आप दूसरी चीजों को ना बोलकर ये चूज करते हैं कि आपको अपना समय कहाँ देना है, तो वही आपका फोकस कहलाता है। जिम क्विक कहते हैं कि फोकस ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो एक नॉर्मल परफॉर्मेंस को एक जबरदस्त परफॉर्मेंस पर अलग बनाती है। फोकस की पावर को समझाने के लिए जिम क्विक कहते हैं कि जिस तरह मैग्नीफाइंग के गिलास को किसी कागज पर रखने पर वह सूरज की किरणों को एक जगह एकत्र करके कागज को जला देती है, ठीक उसी तरह अगर आप अपना पूरा ध्यान एक चीज में लगा देते हैं तो उस चीज में आपसे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। जिम क्विक अपने बुक में फोकस बढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं। वह कहते हैं कि आप सबसे पहले कोई किताब चुनिए और 4 मिनट के लिए उसे पढ़ने के लिए बैठ जाए। 4 मिनट पूरा हो जाने के बाद आप 4 मिनट कम करके 3 मिनट में बुक पढ़ना शुरू कीजिए। फिर आप 3 मिनट से कम करके 2 मिनट में कीजिए और उसके बाद 1 मिनट में। इस तरह से अगर आप बुक रीड करने की कोशिश करेंगे तो आप फोकस करने की एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर पाएंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।